हेलो दोस्तों। राम राम, राधे राधे। और आशा है आप सभी अच्छे हैं मेरे प्यारे भाइयों। और फिर से अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में। अभी हमारा जो है टोपोग्राफी समाप्त हुआ है। पहले हमने एस्ट्रोनॉमी पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, सारा हमारा पूरा वो सिलेबस पूरा है। उसमें जितना हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी से रिलेटेड वो हमारा पूरा है ना। तो आज अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है हमारा, उसमें जो है भाई, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, सबसे पहले आशा है आपने पूरा अच्छे से समझा है। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, पूरा उसमें पूरा अच्छे से समझाया है टोपोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। अब जो है एक पूरा मैं एक क्लास बना दूंगा, एक पूरा लेक्चर बना दूंगा जिसमें एस्ट्रोनॉमी पूरा समाप्त रहना है। सही है, पूरा रहना है उसमें। वैसे जो अभी जो लेक्चर डले हुए हैं उसमें भी वो पूरा ही है, बट अब जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ाना हूँ उसमें, है ना। वो धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बेटे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पेपर भी पास में ही है, पेपर आने वाले हैं और जल्दी से जल्दी जो है अपना सिलेबस निपटाना है हमें, और फिर रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सही है बेटे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मतलब ये है जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें जो है, जो हमारे स्वेस, एडवर्ड स्वेस जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था हमारी जो अर्थ है उसे उन्होंने जो है 3 लेयर में बांटा था। उन्होंने जो है उसे 3 उसमें बताया था, सियाल, सीमा, नीफे में, है ना। वो सारी डिटेल में पढ़ने हैं आज हम, जो उसमें बताया था उन्होंने। सबसे पहले जो है, अब एक तरबूज होता है ना, तरबूज। ये मान लीजिए हमारा जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी जियोड शेप में है। जो हमारी पृथ्वी है वो जियोड शेप में है ना। या फिर एक जैसे तरबूज है, तरबूज में जैसे आप तरबूज लेने जाते हैं तो वो ये थोड़ी ना बताता है, उसे बीच में से थोड़ी ना फाड़ता है मिठा है या नहीं है, उसमें एक टाँका मार देता है, एक टाँका मार देता है। वैसे ही जो है इसमें से एक शेप जो है ये वाली, ये मैं एक बाहर लेने वाला हूँ, एक शेप जो है वो बाहर लेने वाला हूँ इसमें से, और इसी से जो है मैं पूरा समझाने वाला हूँ, है ना बेटे। इसी से हम आज समझने वाले हैं पूरा। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे जो हमारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, जो भी सभी है वो हमारी ऊपरी लेयर पे रहते हैं। ये हमारा 3 लेयर में बटा हुआ है ना। ये मैं इधर बना देता हूँ, ये मैंने ऐसे बना दिया। सही है बेटे। अब इसमें जो है, जो हमारे स्वेस, अब सबसे पहली बात ये समझिए, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में 32 मीटर, यदि आप 32 मीटर अंदर जाते हैं तो हमारा जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बेटे बढ़ जाता है। जब हम किसी पृथ्वी में उसे खोदते हैं और फिर उसमें अंदर जाना स्टार्ट होते हैं तो हमारा जो तापमान है, जो हमारा टेम्परेचर है, वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सही है बेटे, समझ में आई इतनी बात। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो हमारा बढ़ जाता है, वो हमारा बढ़ जाता है। समझ में आई इतनी बात। अब जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटे साथ में जो है, जो हमारा दाब है, प्रेशर है, जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर भी हमारा बढ़ता है। ये बात भी ध्यान में रखना है ना। धरती में, अर्थ में या पृथ्वी में 32 मीटर अंदर जाने पर, नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। और जब हम नीचे जाते हैं तो उसी में साथ साथ जो है हमारा प्रेशर भी, वो भी बढ़ता है। और साथ में जो है हमारी जो डेंसिटी है, डेंसिटी या फिर घनत्व है, जो हमारा घनत्व है वो भी हमारा बढ़ता है, वो भी हमारा बढ़ता है। जैसे जैसे हम अर्थ में अंदर जाते हैं वैसे ही वैसे जो है हमारी पृथ्वी में प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों इतनी। जब हम पृथ्वी में 32 मीटर अंदर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और प्रेशर भी हमारा बढ़ जाता है और घनत्व भी बढ़ जाता है। आप मान लीजिए आप धरती में अंदर जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, प्रेशर बढ़ता ही है ना, बढ़ता ही है प्रेशर।
तो ये सारी बातें हैं। फिर पॉइंट आता है हमारा, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो टेम्परेचर रहता है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। 15 डिग्री सेल्सियस रहता है पृथ्वी की सतह पर, जो है हमारा जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ये जो टेम्परेचर है जो सतह पर है, ये ठंडी में जो है वो क्षेत्र पर डिपेंड है। ठंडी में ये टेम्परेचर माइनस, जैसे मनाली है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर माइनस में भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा माइनस में भी पहुँच जाता है। बस एक जो हमने माना है वो हमने माना है सतह पर जो है 15 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान रहता है। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है। डेंसिटी आप सभी जानते हैं, जो हमारी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, इसे हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। सतह पर जो है 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब यही जो है गर्मी जब होती है, गर्मी और सर्दी में ये टेम्परेचर जो है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस क्षेत्र पर डिपेंड है, माइनस में भी चला जाता है और ये हमारा 30 से 40 भी हो जाता है, 30 से 40 भी हो जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है बेटे। तो ये सारी बातें हमें जो है पता होनी चाहिए, हमारी पृथ्वी से रिलेटेड जो है रिलेट हैं। समझ में आई इतनी बात? फिर से देख लीजिए। 32 मीटर अंदर जाने पर इतना टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर हमारा बढ़ता है, डेंसिटी भी हमारा बढ़ता है। सतह पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, गर्मियों में 30 से 40 हो जाता है, सर्दियों में 10 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समझ में आई इतनी बात भी? चलिए अब भाई, अब जो हमारे एडवर्ड स्वेस थे मिटा दो इसे। चलिए, हमारे एडवर्ड स्वेस ने जो है भाई ये बताया, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे से जो है मैंने ये पार्ट इतना बाहर लिया। एक तरबूज है, वाटरमेलन है, तरबूज में मैंने टाँका मार दिया, जिससे हमें पता चलता है ये मीठा है या नहीं है। तो बेटे अब ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पर बना दी मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई इतनी बात? ये जो है मैंने यहाँ पर बना दी। अब इसमें जो है सबसे जो ऊपर है, जो हमारा ये सबसे ऊपर है, एडवर्ड स्वेस ने बताया। एडवर्ड स्वेस ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, ये हमारे बेटे एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड स्वेस नाम। इन्होंने जो है भाई ये बात बताई, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में जो सबसे ऊपर है ये वाला, इसमें जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो सियाल। सबसे पहले इसे नाम दिया सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। एडवर्ड स्वेस ने ये बताया, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर है, जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर है 20 किलोमीटर, ये दूरी मोटाई है 20 किलोमीटर, इसमें जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। उन्होंने ये बात यहाँ पर बताई। अब जो भी है, जैसे समुद्र है, इसी लेयर पर जैसे महाद्वीप है, महासागर, ये सभी जो हैं, जो भी हमारी ज़रूरत से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सभी इसी में पाई जाती हैं, वो सब जो हैं इसी में पाई जाती हैं। तो इसमें जो है ऐसा ही मतलब हुआ हमारा सिलिकॉन, और Al मतलब हुआ हमारा एल्यूमिनियम। ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई, एडवर्ड स्वेस जी ने जो है, एडवर्ड स्वेस साहब ने जो है हमें ये बात बता दी। इसमें जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। और दूसरी बात इन्होंने बता दी, इसमें जो है, जो ये पूरी लेयर है, ये हमारी एसिड है, एसिडिक है, मतलब जैसे क्षार्य, और हिंदी में हम बोलते हैं अम्लीय और क्षार्य। तो ये जो बताया इन्होंने बताया पूरा ये अम्लीय है। ये जो है पूरी से इसी जो हमारी लेयर है सबसे ऊपर वाली,
जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, ये हमारी क्षार्य है, ये हमारी एसिड है, एसिडिक है। समझ में आई इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों। और जितना भी महाद्वीप, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा महाद्वीप है या फिर समुद्र है, तो यहाँ पर डेप्थ जो है वो हमारी कम हो जानी है। तो यही चीज़ जो है अब फिर इन्होंने जो है ये बात बताने वाला हूँ अभी नेक्स्ट उसमें, अभी आप इतना समझो। उन्होंने बताया जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर है उसमें जो है सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसी पर जो है महाद्वीप और महासागर हमारे इसी लेयर पर होते हैं। ये जो है हमारी पृथ्वी का सेंटर है, ये हमारी पृथ्वी का सेंटर है। अब भाई दूसरी बात जो आ जाती है इसमें, सियाल, सीमा, नीफे, इसमें हमें याद रखना है सियाल, सीमा और नीफे। 50, इसमें जो पूरा डिस्टेंस बताया इन्होंने 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। ये 20, अब ये 20 मैंने उस हिसाब से बताया जहाँ पर समुद्र आ जाता है या फिर कुछ वैसा आ जाता है, तो ये उस हिसाब से है ना। हमें जो याद रखना है वो है 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। एग्जाम में पूछता नहीं है पर हमें पता होना चाहिए, है ना। तो समझ में आया, सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम एसिड है और जो हमारी गहराई है वो हमारी ये है। तीसरी बात इन्होंने बताई, यहाँ पर जो डेंसिटी है, जो हमारा घनत्व है, जो हमारा घनत्व है वो होता है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे एग्जाम्पल से समझो आप, जैसे मेरे पास मान लो ये है ना, इसमें जो है ऊपर से जो है मैंने ऊपर वाली लेयर से मिट्टी उठाई और इसमें भर दी। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो है 1 सेंटीमीटर, मतलब जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है और 1 सेंटीमीटर ही चौड़ा है। तो इसमें जो मैंने मिट्टी भरी, उस मिट्टी की जो डेंसिटी आनी है वो आनी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटे समझ में आई इतनी बात, परेशानी इतनी चीज में। तो ये हो जाता है हमारा ऊपरी लेयर। अब एडवर्ड स्वेज साहब जी ने जो है दूसरी बात बताई, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं सियाल, है ना। पहला याद रखना है हमें सियाल से। दूसरा आ जाता है हमारा सीमा, दूसरा आ जाता है हमारा सीमा, दूसरा आ जाता है हमारा बेटे सीमा, है ना। दूसरा है हमारा सीमा, सियाल, सीमा, नीफे से जो हमें ये पूरा याद रखना है, सियाल, सीमा, नीफे से। सही है, सियाल, सीमा, नीफे। तीसरा जो है वो है हमारा नीफे, तीसरा है हमारा नीफे। अब आ जाते हैं हम, सियाल हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम सीमा। अब पढ़ते हैं हम बेटे सीमा। सीमा जो है, सीमा SI फॉर सिलिकॉन हमारा और Ma फॉर मैग्नीशियम। दूसरी जो लेयर थी, एडवर्ड स्वेज जी ने ये बताया जो हमारी दूसरी लेयर है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। और पूरे पृथ्वी को आयतन का जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो हमारा यही है। इसी में जो है मैग्मा, इसी में जो है लावा, जो हमारे ज्वालामुखी जो फटते हैं वो सभी हमारे इसी लेयर में फटते हैं, इसी लेयर में वो सभी होते हैं। अब इतनी बात समझ में आई सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब इसमें जो भाई इन्होंने सिलिकॉन और ये जो मैग्नीशियम बताया, इसमें जो वो बताई हमारी मध्य परत है, ये हमारी मध्य परत है। और इसमें जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो इसमें डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर होती है, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर होती है। इसमें जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें जो डेंसिटी है, जो घनत्व है हमारा, जो हमारा घनत्व है वो हमारा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और ये जो इसमें जो है ये पूरा जो है हमारा अर्ध तरल में पाया जाता है, अर्ध तरल में पाया जाता है, एज अ प्लास्टिक फॉर्म में पाया जाता है। जैसे हमारा लावा प्लाज्मा फॉर्म होती है, मतलब लिविर वाली, वो इसमें ये पूरी से इसी में जो है ये पूरा होता है। आपने देखा होगा सर्दियों में जो है पानी, जो हम अपने हैंड पंप से जो पानी आता है सर्दियों में, वो
गर्म आता है और गर्मियों में जो है वो पानी ठंडा आता है। अब ये रीज़न ऐसा नहीं है नीचे ठंडी है, अब बात ये है वो जो पानी है हमें फील होता है जब यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर हमारा कम होता है, तो वो पानी जब अंदर से आता है तो वो हमें गर्म फील होता है, और वही पानी जब गर्मियों में आता है तो वो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारी पृथ्वी पे, तो इसलिए यहाँ पर हमें पानी वो ठंडा फील होता है। ये मैटर है, इतना ही है बस, है ना। तो इसमें समझ में आया सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जो हमारी डेप्थ है वो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर है, जो हमारा घनत्व है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बेटे समझ में आई इतनी बात, परेशानी इतनी चीज में नहीं है। अब हमारे आ जाते हैं नीफे, अब हमारे आ जाते हैं नीफे, है ना बेटे, नीफे। अब नीफे जो था सियाल सीमा नीफे में, इतनी ही बात हमें याद रखने योग्य बात है, बस इतनी ही हमें याद रखनी है। अब Ni4 निकल और Fe4 आयरन, निकल और आयरन। इसमें जो है तीसरी जो हमारी लेयर है इसमें आयरन और निकल की मात्रा पाई जाती है ना बेटे। इसमें जो है आयरन और निकल की मात्रा पाई जाती है, और इसमें जो है जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, जो हमारा चुंबकत्व मंडल है, इसे ही बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है चुंबकत्व मंडल या फिर गुरुत्वाकर्षण मंडल भी हम इसे ही बोलते हैं। इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है हमारी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी इसमें डेंसिटी हो जाती है, ये हमारी इसमें डेंसिटी या फिर घनत्व हो जाता है। समझ में आई इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों, बेटे समझ में आ रही है ना। सियाल सीमा निफे हमें याद रखना है, ये अपने आप ही ब्रेन में बैठ जाता है। सियाल सीमा निफे जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, दूसरी में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, तीसरी में जो है निकल और आयरन पाया जाता है। इसी में जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण, इसी के कारण जो है चुंबकत्व होता है, जो हमें अपनी पृथ्वी से जो है चलने देता है, मतलब एक तरह से हमें रोकता है पृथ्वी, ना तो हम आसमान में ऐसे उड़ने स्टार्ट हो जाने, ऐसे नहीं होने देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए इतनी बात समझ में आई। अब भाई एडवर्ड स्वेस ने जो है औसत डेंसिटी बताया पृथ्वी का औसत मतलब तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, औसत मतलब तो आप सभी जानते हैं एवरेज डेंसिटी। जो एवरेज डेंसिटी बताया, अब आप इसे और इसे जोड़ दीजिए तो ये आया 17.5, डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा एवरेज डेंसिटी आना है। देख पा रहे हैं आप सभी? हाँ, तो बेटे ये जो हमारा आया 5.5 एवरेज डेंसिटी हमारा आ जाता है ना। आप जल्दी से फिर से पूरा रिवीजन देखते हैं, पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। सबसे ऊपरी जो हमारे एडवर्ड स्वेस थे, उन्होंने भाई सबसे पहले 3 लेयर में बताया। सबसे पहली लेयर हमारी सियाल सीमा निफे, सियाल में जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, डेंसिटी होती है 2.5, जो डिस्टेंस जो डेप्थ है वो है हमारी 50 से 300 किलोमीटर। और दूसरी फिर हमारी थी सियाल सीमा में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारा लावा है प्लास्टिक फॉर्म में उसी में रहता है। फिर आ जाता है हमारा नीफे, उसमें हमारा निकल और आयरन रहता है, डेंसिटी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, इसमें हमारी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, है ना बेटे। तो ये हमने जो है पूरा इसमें पढ़ा है। पर अब बात आ जाती है ऐसी बात आई ऐसी, ये जो है मान्यता तो इन्हें प्राप्त हुई, इन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही बताई, पर कुछ और साइंटिस्ट भी थे, तो उसमें जो है इन्होंने भैया जो है थोड़ा सा उन्होंने ये बताया ना भाई, एडवर्ड स्वेस ने जो है जो भी बताया वो सही बताया, बट इसमें जो है अभी थोड़ा सा वो मॉडिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने जो है लेयर तो बता दी, बट ये नहीं बताया जहाँ से लेयर बटी हैं उसका नाम नहीं बताया इन्होंने, है ना, उसका नाम नहीं बताया। बहुत सारी चीज़ें थी जो एडवर्ड स्वेस नहीं बता पाए, तो इसलिए जो है अब जो हैं और भी साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, नाम हमें याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है।
तो भाई उन्होंने जो है फिर इसी में जो है और मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ी सी और चीज़ें इसमें जोड़ी, तो वही अब हम पढ़ने वाले हैं। इतना याद रखना है पहले, इसमें मिटा दूं इसे बेटे। और हाँ, ये है हमारा जियोलॉजी, अब ये हम पढ़ रहे हैं जियोलॉजी है ये हमारा। अब जो है भाई आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए अब हमारे, चलिए ये हमने एक छिप्पी या फिर एक टाका बाहर हम ले आए। सही है बेटे, ले आए जी ले आए। अब भाई हमारे यहाँ तो टाका ही बोलते हैं इसे, जब तरबूज लेने जाते हैं जब हम तरबूज लेने जाते हैं तो वो एक टाका मारता है ना उसमें, वैसे ही तिरछा वाला, तो वही शेप मैंने पृथ्वी में से बाहर ली है जिससे समझ में आ जाए, है ना, जिससे ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब भाई जो और साइंटिस्ट आए उन्होंने जो है भैया इसमें अब ये बांटना स्टार्ट हुए। इन्होंने भैया सबसे जो ऊपरी लेयर थी, जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर थी, इसे नाम दिया क्रस्ट, इसे नाम दिया इन्होंने क्रस्ट। दूसरी लेयर थी, इसे नाम दिया इन्होंने मेंटल, और जो तीसरी लेयर थी इसे नाम दिया कोर। अब ये तो आप सभी जानते हैं, पृथ्वी में हम जितना डेप्थ में जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है। सही है बेटे। अब इन्होंने भाई ये 3 लेयर में फिर से इसे बांट दिया, 3 लेयर में इसे बांट दिया मेरे प्यारे बच्चों, मेंटल, कोर और क्रस्ट में इसे बांट दिया। तो अब जब इसे बांट दिया तो बांटने के बाद जो है इन्होंने भैया इसमें जो है और भी चीजें बताई। क्रस्ट में जो है हमारी ऊपरी लेयर होती है और लोअर लेयर होती है। एक लेयर हमारी अपर लेयर और लोअर लेयर, इन्होंने जो है इसे 2 परत में और बांट दिया। इन्होंने जो है इसे ऊपर वाली भी 2 परत में यहां पर बांट दिया। इसे नाम दिया अपर लेयर और इसे लोअर लेयर, या फिर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसे भी बांट दिया। इसे नाम दिया अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और इसे भी बांट दिया, इसे नाम दिया अपर और लोअर। इतना तो आप समझ ही पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपर लेयर और लोअर लेयर मतलब इसे जो है ऊपरी में और निचली में इसे बांट दिया इन्होंने, है ना। अब जब भाई इसे बांट दिया इन्होंने तो हमने एक छिप्पी और बना दी, ये रही, हमने एक टाका और बना दिया, ये लो। जब हमने एक टाका और बना दिया, इसे भी मैंने बांट दिया। अब ये तो हम सभी जानते हैं, अपर कोर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट मतलब, है ना। अब इसे हिंदी में जो बोलते हैं, जो हमारा क्रस्ट है, इसे हिंदी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसे भूपरपट्टी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं भूपरपट्टी, इसे हम हिंदी में बोलते हैं, लिख लीजिए, है ना, याद रख, हिंदी में भी भूपरपट्टी, है ना। और मेंटल जो है इसे हम बोलते हैं हिंदी में बेटे भूप्रभा, इसे हम बोलते हैं भूप्रभा, इसे हम बोलते हैं भूप्रभा। कोर हमारा हिंदी में भी कोर ही है, हिंदी में भी हमारा कोर ही है। ये अपर लेयर, लोअर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ये आप सब समझ पा रहे हैं मेरी बात? बताइए बेटे, समझ पा रहे हैं आप? तो भाई इन्होंने इसमें लेयर में बांट दिया। अब ये जो लेयर इन्होंने बांटी हैं, इन्हें भी नाम देना था, इन्हें भी नाम देना था। इसे मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है, मेंटल नहीं मेंटल है, और ये हमारा कोर है ना बेटे। इसे इन्होंने जो है इसमें बांट दिया। अब ये जो लेयर थी, अब इन्हें भी नाम देना था, इन्हें भी नाम देना था। अब भाई जब इन्हें नाम देना था तो ये जो 2 लेयर में बटा है, इन्हें नाम दिया इन्होंने, इसे नाम दिया जो हमारी क्रस्ट और मेंटल को आपस में बांटती थी, इसे नाम दिया मोहो, इसे नाम दिया मोहो। और ये वाली जो थी, इसे नाम दिया इन्होंने
गुटेनबर्ग, इसे नाम दिया इन्होंने गुटेनबर्ग, इसे नाम दिया गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, इसे नाम दिया गुटेनबर्ग। जो हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बांटती थी उसे नाम दिया मोहो, और जो हमारी कोर और मेंटल को बांटती थी उसे नाम दिया गुटेनबर्ग। अब इन्हें याद ऐसे रखना है, इन्हें याद ऐसे रखना है। मग, मग होता है ना, मग, मग्घा, नहाने वाला मग्घा, समझ रहे हो ना, मग, बस ऐसे याद रखना है। पृथ्वी है, अब भाई पृथ्वी में जो है हमने एक जग बनाया ऐसे, अब ये हमने इसमें जग बना दिया, या फिर मग, जो नहाने वाला मग होता है, मग्घा बोल देना है गाँव में, अब मग्घा ठाए दिए यार नहाले में पहले, तो वही वाला मग है ना बेटे, इसे याद रखना है मग से, इसे याद रखना है मग से। मैं फोर मोहो, है ना, गए फोर गुटेनबर्ग, गए फोर गुटेनबर्ग। बेटे ये भी साइंटिस्ट ही हैं, ये भी साइंटिस्ट ही हैं जो बता रहे हैं, जिन्होंने ये बांट दिया, क्रस्ट, मेंटल, कोर, मोहो और गुटेनबर्ग, दो में बांट दिया, इसे नाम दे दिया। मतलब इसे हमने एक ट्रिक बना दी जिससे हमारे प्यारे बच्चे इसे याद रखे, है ना, मग, है ना, याद रखना है मग से। एकदम जैसे पेपर में पूछ ले तो एकदम से याद आना चाहिए मग। अब चलिए, अब भाई इधर वाला तो ये इन्होंने बांट दिया, अब इन्होंने जो है, जो ये लेयर थी, इन्हें भी नाम दिया, इन्हें भी इन्होंने नाम दिया। अब जो हमारी क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट जो बांटती थी उसे नाम दिया कोनो रॉड, उसे नाम दिया कोनो रॉड, इसे नाम दिया कोनो रॉड, और इसे नाम दिया रेप्टी, और इसे नाम दिया लेहमैन, लेहमैन, है ना बेटे, इसे नाम दिया इन्होंने लेहमैन। और ऊपर वाली थी रेपेटी, इसे नाम दिया इन्होंने रेपेटी, और इसे नाम दिया लेहमैन। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी, ये हमारी अपर क्रस्ट है, ये हमारी लोअर क्रस्ट है ना, ये हमारी अपर मेंटल है और ये हमारी लोअर मेंटल है, ये हमारी अपर कोर है, ये हमारी लोअर कोर है। तो जो लोअर, इसे भी ट्रिक से ही याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी ट्रिक से याद रखना है, कर ले, याद कर ले, काम कर ले, काम कर ले बेटे, नोट्स बना ले, सही से इसे कर ले, तभी सिलेक्शन होना है। कर ले, कर ले मतलब तो समझ रहे हो ना, क्वेफर कोनो रॉड, दूसरा रेपेटी और तीसरा लेहमैन, तीसरा लेहमैन, ये हमें इसे याद ऐसे रखना है, कोनो रॉड, रेप्टी, लेहमैन। ऐसे ही लोअर पीसीएस में एग्ज़ाम हुआ था, लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें जो है खगोल के सवाल पूछता है। खगोल को मतलब समझते हो आप, बहुत ही ज़्यादा डीप में जाता है तब पूछता है, एकदम डिटेल में पूछता है, डीपली जाता है, खगोल देता है पूरा। तो वही चीज़ इसने यहाँ पर पूछी थी पेपर में, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को कौन सी लेयर अलग करती है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को कौन सी लेयर अलग करती है। तो आंसर हुआ हमारा मोहो, हमारा आंसर हुआ बेटे मोहो, है ना। अब यदि पूछ ले वो लोअर मेंटल और अपर कोर को कौन सी लेयर अलग करती है, तो आप बताना गुटेनबर्ग। यदि पूछ ले अपर कोर और लोअर कोर को कौन सी लेयर अलग करती है, तो आप बताने हैं लेहमैन, है ना। फिर यदि पूछता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सी लेयर हटा बीच में से अलग करती है, रेपेटी, है ना। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कोनो रॉड अलग करती है। ये सभी एक तरह से हमारे साइंटिस्ट ही थे, इन्होंने ये बताया, जो एडवर्ड स्वेस ने बताया था वो भी सही था, बट पूरा उसमें उसी में जो है मॉडिफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, उन्होंने जो है लेयर में नहीं बांटा था, ये सारी स्थिति बनी हुई थी। अब इसमें जो है बेटे, इसमें जो है, जो हमारा भूकंप आता है, जो हमारा भूकंप आता है, जो हमारा मैग्मा है, जो हमारा लावा है, तो जो हमारा ज्वालामुखी फटते हैं, वो सब हमारे बीच जो लेयर है, हमारी जो बीच वाली लेयर है,
इसी में से ही फटते हैं और इसी से जो है भूकंप आता है, इसी से जो है हमारा भूकंप भी आता है। अब जो भी हमारी ज़रूरत से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी हमारी ज़रूरत से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सभी हमें मिलती हैं क्रस्ट पर, वो हमें सभी मिलती हैं अपर क्रस्ट पर, अपर क्रस्ट पर। यहीं पे नदियां हैं, यहीं पर पानी है, यहीं पे जल है, जल तो पानी ही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहीं पे जल है, यहीं पे पानी है ना। अरे वही बात है यार भाई मेरे, जल पानी तो सेम ही बात है ना। जल भी है और यहाँ पर हवाएं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और मछलियाँ हैं, फिश है, वो भी यहीं पर है, समुद्र है, महाद्वीप है, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर वस्तुएं हैं, मानव है, सबसे जो अनोखी वस्तु है वो मानव है। मानव भी तो यहीं पर है, मानव भी तो है सबसे मेन जो है। बेटे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपसे, इस दुनिया में जो है ना, इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, जितनी भी योनियां हैं, मतलब जिसमें आदमी जन्म लेता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मछली हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, इन सभी में एक योनि ऐसी है जो है मानव, जो है मानव। उसे ही जो है प्रभु ने जब बनाया तो उसे ही सिर्फ कमाने वाला जरिया दिया, है ना, कमाता है और खाता है। और इस दुनिया में जो है मानव ही है जो कभी पेट अपना नहीं भर पाया, जो अपना पेट नहीं भर पाया, और जिन्हें नहीं दिया वो अपना पेट भरते हैं, वे कभी भूखे नहीं मरे, और जिसे जरिया दिया वो हमेशा भूखा ही रहता है। जितने भी जानवर हैं सब अपनी व्यवस्था अपने आप बना लेते हैं, मानव है उसे जो है जरिया दिया, मतलब कमाओ खाओ, तो वही जो है भूखा मरता है, वही जो है भूखा मरता है। मानव में और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मानव सोता है, खाता है, सोता है, तो वो भी एक तरह से जानवर ही है। तो बेटे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो, लाइफ में कुछ ऐसा अचीव होना चाहिए जो आप अच्छे बनो, है ना। अपने पेरेंट्स से उन्हीं से मोटिवेशन लो, आप बहुत अच्छे से पढ़ो, पूरा डिटेल में अपना एग्ज़ाम दो, जो भी एग्ज़ाम है, सही है बेटे। जब धूप होती है ना, जब धूप होती है तो पैर भी हमारे